ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसका पति जंग में घायल हो जाता है और इसके बाद वो अपनी पत्नी की शारीरिक इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता, जिस वजह से वो औरत अपना फिजिकल डिजायर पूरा करने के लिए अपने नौकर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2015 में आई एक ड्रामा रोमांस मूवी जिसका नाम है लेडी चैटरलीज लवर। मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कोल माइन में काम कर रहे थे। तभी अचानक एक धमाका होता है और ओलिवर नाम का आदमी जो कि उसी माइन में काम करता था वो लोगों की मदद करने के लिए दौड़ता है और लोगों को बाहर निकालता है। पर यहाँ टेडी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को घर पहुंचाया जाता है, जहाँ पर हम उसकी वाइफ को भी देखते हैं। अगले सीन में एक पार्टी में हम कॉनी नाम की एक लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफर्ड चैटरली था। वो बहुत अमीर था, साथ ही वो एक सोल्जर भी था। अब यहाँ बातों बातों में वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और डांस करने लगते हैं। लेकिन डंकन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो कॉनी से प्यार करता था। कॉनी और क्लिफर्ड की मुलाकात प्यार में बदल जाती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं और हमेशा एक दूसरे को वफादार रहने की कसमें खाते हैं। उनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अगले ही पल क्लिफर्ड को सेना में जाना पड़ता है, जहाँ वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। आज वो वापस आ रहा था और सब लोग उसका वेलकम करने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। क्लिफर्ड को जिंदा देखकर कॉनी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो वापस तो आता है पर अपने पैरों पर नहीं। उस जंग में घायल होने के बाद क्लिफर्ड अब अपंग और नपुंसक बन गया है। अपनी ऐसी हालत के चलते वो लाचार था। वो सबको थैंक यू कहकर चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ कॉनी भी अंदर से बहुत दुखी थी। उनकी जिंदगी अचानक ऐसा मोड़ लेगी उन्होंने सोचा भी नहीं था। इस बात से दुखी होकर क्लिफर्ड सुसाइड करने की कोशिश भी करता है, पर कॉनी उसे रोक लेती है। वो उसे यकीन दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं जो अपनी मंगेतर को लेटर लिखता है, लेकिन अब वो कोल माइनिंग में नहीं बल्कि जंग में था। जब वो घर लौटता है तब वो अपनी मंगेतर को किसी गैर मर्द के साथ देखता है और वो उसे बिना मिले ही चला जाता है। और वो एक दिन क्लिफर्ड के पास काम मांगने के लिए आता है, जहाँ क्लिफर्ड को पता चलता है कि ओलिवर उसी के अंडर काम करता था। खदानों में काम करने की वजह से ओलिवर के लंग्स अब खराब हो गए थे और उसे खांसी की बीमारी थी। क्लिफर्ड ओलिवर को गेम कीपर का काम देता है जिसमें उसे बर्ड्स का ख्याल रखना था। अपाहिज होने के कारण क्लिफर्ड अपने लिए एक थ्रोटल खरीदता है और उसके बाद मानो उसे अपने पैर वापस मिल गए हो। और एक दिन वो कॉनी के साथ ओलिवर के पास जाता है। ओलिवर जंगल में एक कॉटेज में रहता था और बर्ड्स की देखभाल करता था, जहाँ पहली बार कॉनी ओलिवर को देखती है। वापस आते टाइम कॉनी ओलिवर को एक इशारा देती है, लेकिन ओलिवर अपने मालिक और अपनी मालकिन की बहुत इज्जत करता था। एक दिन क्लिफर्ड को चेयर पे बिठाते टाइम सपोर्ट टूट जाने की वजह से कॉनी की कमर में मोच आ जाती है, इसीलिए उस दिन वो क्लिफर्ड को नहीं नहला सकती। तो मिस बोल्टन जो कि क्लिफर्ड की नर्स थी वो क्लिफर्ड को नहलाने लगती है और वो क्लिफर्ड को कहने लगती है कि औरतों के पास बस पैसे होने चाहिए उड़ाने के लिए। इस तरह वो क्लिफर्ड के कान भरने लगती है। वो औरत टेडी की विधवा पत्नी थी जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, पर उसकी बातें कॉनी सुन लेती है। वो क्लिफर्ड से कहती है कि मिस बोल्टन को हमारे पर्सनल मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। वो क्लिफर्ड से कहती है कि क्या तुम अपनी फिजिकल नीड उससे पूरी कर रहे हो? तब क्लिफर्ड कहता है कि मैं बस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। तभी एक मेड कॉनी को बताती है कि ओलिवर अपने कॉटेज की चाबी मांग रहा है, तो कॉनी खुद उसे चाबी देने के लिए जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो ओलिवर उससे ठीक से बात भी नहीं करता। वो कहता है कि आपको यहाँ आके तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। वो उससे काफी रूडली बात करता है, जिस वजह से कॉनी वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरे दिन वो कॉनी को लेटर लिख के अपने उस बर्ताव के लिए माफी मांगता है। तो कॉनी फिर से उसके पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि ओलिवर शर्ट उतार के काम कर रहा है। वो उसके बदन को देखने लगती है, फिर धीरे धीरे उसके पास आती है। कॉनी को आता देख ओलिवर अपनी शर्ट पहन लेता है। वो उसकी बहुत इज्जत करता था। कॉनी को ये जगह बहुत पसंद थी, इसीलिए वो ओलिवर से कहती है कि अब से मैं हर रोज यहाँ पेंटिंग करने के लिए आऊंगी। तो ओलिवर कहता है कि मैं ये जगह आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं किसी और जगह चला जाऊंगा। कॉनी कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम हमेशा मुझसे भागते क्यों हो? अब यहाँ कॉनी ओलिवर पे गुस्सा हो जाती है और जाने लगती है, लेकिन तभी बारिश आ जाती है, इसीलिए वो क्लिफर्ड के साथ कॉटेज में चली जाती है, जहाँ आग जलाकर दोनों अपने शरीर को गर्म करने लगे। तब ओलिवर वहाँ से उठ जाता है। वो कॉनी के इरादे समझ रहा था, इसीलिए वो उससे दूर भाग रहा था। कॉनी कहती है कि तुम शर्मा क्यों रहे हो? ओलिवर कहता कि मैं शर्मा नहीं रहा, मैं बस डर रहा हूँ। अगर इसका पता क्लिफर्ड को चला तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस बार भी कॉनी निराश होकर चली जाती है। रात को कॉनी अपने पति क्लिफर्ड के करीब जाती है, पर क्लिफर्ड कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, मैं अब तुम्हें खुश करने में नाकाम हूँ।
एक सुबह कॉनी क्लिफर्ड से कहती है कि मुझे अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। क्लिफर्ड कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अपनी बॉडी में करंट लगवाता है ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता। वो दर्द से चिल्ला रहा था और कॉनी को उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो ओलिवर के घर में जल रही उस आग को देख रही थी। जब उससे क्लिफर्ड का दर्द देखा नहीं गया तब वो तुरंत उसे बंद करने को कहती है। जब क्लिफर्ड इसमें नाकाम रहता है तब वो रोने लगता है। एक सुबह कॉनी जंगल में जाती है और एक जगह पे बैठकर डायरी पढ़ने लगती है। तभी उसे ओलिवर के काम करने की आवाज़ आती है तो वो तुरंत उसके पास जाती है। जहाँ पहुंचकर वो नन्हे चूजों को देखने लगती है जिन्हें देखकर वो रोने लगती है। उन बच्चों को देखकर उसे अपने बच्चे का ख्याल आता है जो शायद अब कभी पैदा नहीं होगा। कॉनी को रोता देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे सीने से लगा लेता है। लाख कोशिश के बाद भी वो खुद को उससे दूर नहीं रख पाया और आखिरकार वो उसके प्यार को कबूल कर लेता है। वो उसे कॉटेज में ले जाता है जहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। कॉनी पूरा दिन उसके साथ रही और अब शाम ढलने आई थी, इसीलिए ओलिवर उसे घर तक छोड़ने जाता है। जाते टाइम कॉनी ओलिवर से पूछती है कि तुमने जो किया क्या तुम्हें इस बात का पछतावा है? ओलिवर कहता है कि बिल्कुल नहीं, अब तुम मेरी जिंदगी हो। उस मुलाकात के बाद मानो दोनों को जीने की वजह मिल गई हो। एक शाम कॉनी मिस बोल्टन से पूछती है कि तुम्हारे पति की डेथ कैसे हुई? तब वो बताती है कि एक धमाके में जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब रात हो चुकी थी और बादल गरज रहे थे। ओलिवर कॉनी की याद में बहुत ड्रिंक करता है तो वहीं दूसरी तरफ कॉनी की नींद उड़ जाती है। वो भी उसकी याद में सो नहीं पा रही थी। तब वो खिड़की से ओलिवर के घर की रोशनी को देखती है और वो खुद को रोक नहीं पाती। वो उससे मिलने दौड़ी चली जाती है जिसे मिस बोल्टन देख लेती है। तो वहीं ओलिवर भी उसका इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि मुझे लगा तुम नहीं आओगी। तब कॉनी कहती है कि मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी और यहाँ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एक दिन क्लिफर्ड के घर पार्टी होती है जिसमें डंकन भी आया होता है। क्लिफर्ड देखता है कि डंकन और कॉनी एक साथ डांस कर रहे हैं। अगली सुबह कॉनी अपने सर्वेंट को ब्रेकफास्ट तैयार करने को कहती है क्योंकि डंकन को ट्रेन पकड़नी थी। तब क्लिफर्ड कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा एक बच्चा पैदा करना इम्पोर्टेंट है। कॉनी हमेशा से एक बच्चा चाहती थी और क्लिफर्ड को लगता है कि इसीलिए वो डंकन के करीब जाती है, लेकिन कॉनी यहाँ गुस्सा हो जाती है। क्लिफर्ड कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि मुझे कोई एतराज नहीं है, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। इस बात से गुस्सा होकर वो ओलिवर के पास चली जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो ये खबर क्लिफर्ड को देती है। तो क्लिफर्ड बहुत खुश होता है। वो उस आदमी का नाम पूछता है पर कॉनी उस आदमी का नाम नहीं बताती। एक दिन क्लिफर्ड जंगल में ओलिवर के पास जाता है। वो कॉनी को भी चलने को कहता है। जब वो दोनों जा रहे थे तब ओलिवर पीछे से आता है और दोनों किस करते हैं। तभी क्लिफर्ड उसे आवाज लगाता है। दरअसल उसकी थ्रोटल कीचड़ में फंस गई थी तो ओलिवर आता है और थ्रोटल को धक्का देने लगता है, लेकिन कॉनी जानती थी कि ओलिवर के लंग्स खराब है, इसीलिए वो क्लिफर्ड से कहती है कि मैं धक्का लगाती हूँ। पर क्लिफर्ड कहता है कि तुम्हारे हालात नाजुक है। ये सुनकर ओलिवर को लगता है कि कॉनी ने सिर्फ एक बच्चे के लिए उससे रिलेशन बनाया था। इस बात से गुस्सा होकर ओलिवर जोर जोर से थ्रोटल को धक्का देने लगता है। कॉनी क्लिफर्ड से कहती है कि उसे रोको, वो खुद को चोट पहुंचाएगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। वो फिर से उसे कहती है कि वो मर जाएगा। ओलिवर क्लिफर्ड की थ्रोटल बाहर निकाल देता है और खांसता हुआ अपनी कॉटेज चला जाता है। कॉनी क्लिफर्ड से कहती है कि घर जाओ और डॉक्टर को बुलाओ। यह कहकर वो ओलिवर के पास चली जाती है, जहां वो ओलिवर को बताती है कि वो बस ये सब बच्चे के लिए नहीं कर रही थी, वो उससे प्यार करती है। ओलिवर गुस्से में उसे कहता है कि उसने 12 साल तक उनकी खदानों में काम किया और अपने लंग्स खराब किए। उसके बाद उसे जंग के लिए फ्रांस भेज दिया गया। वो कहता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों की तरह खूबसूरत नहीं है, अपने पति के पास चली जाओ। एक दिन मिस बोल्टन ओलिवर के कॉटेज में जाती है, जहां उसे कॉनी की डायरी मिलती है और उसे कंफर्म हो जाता है कि कॉनी के पेट में पल रहा बच्चा ओलिवर का है। यहाँ क्लिफर्ड के घर आने वाले बच्चे की खुशी में पार्टी हो रही थी। तब मिस बोल्टन क्लिफर्ड को बताती है कि कॉनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। दरअसल मिस बोल्टन जानबूझकर ये बात क्लिफर्ड को बताती है क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसके ही माइंड में काम करते टाइम उसके पति की डेथ हुई थी। जब कॉनी क्लिफर्ड से मिलती है तब क्लिफर्ड कॉनी से बहुत नाराज हो जाता है। तो कॉनी मिस बोल्टन से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब किसने कहा। तो मिस बोल्टन कहती है कि मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, तुमने अपनी लाइफ की जरूरतें पूरी की, जबकि मेरी लाइफ की जरूरतें कुछ और थी। कॉनी को लगता है कि मिस बोल्टन को ओलिवर ने बताया होगा, पर मिस बोल्टन कहती है कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तब कॉनी रोने लगती है। वो उसे कहती है कि मैं उसे प्यार करती हूँ और सच्चे दिल से करती हूँ। तब मिस बोल्टन माफी मांगती है
वो उसे कहती है कि जल्दी ओलिवर के पास जाओ वरना आपका पति उसे मार देगा। तो वो भागकर ओलिवर के कॉटेज में जाती है, जहाँ वो देखती है कि वहाँ कोई नहीं था। तब वो रोने लगती है, लेकिन तभी वहाँ ओलिवर आता है और कॉनी ओलिवर के गले लग जाती है। इसके बाद दोनों क्लिफर्ड के घर जाते हैं, जहाँ कॉनी क्लिफर्ड से डिवोर्स मांगती है, पर वो मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने को कहता है। जब ओलिवर आता है तब दोनों में काफी बहस होती है, लेकिन एंड में कॉनी और ओलिवर क्लिफर्ड को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जाते टाइम क्लिफर्ड कॉनी को तलाक देने के लिए मान जाता है। कॉनी ने भले ही उससे बेवफाई की थी, पर उसने ओलिवर से सच्चा प्यार भी किया था। वो दोनों उसे बहुत दूर चले जाते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।